भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज वीडियो का पार्ट नंबर 4 है जिसमें डीएमआरसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिसको मेंटेनर भी बोलते हैं डीएमआरसी में। तो चलिए, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्ट 1 था उसमें 9 क्वेश्चन था, पार्ट 2 था उसमें आपका 6 क्वेश्चन थे, पार्ट 3 में 12 क्वेश्चन था और पार्ट 4 में भी आपका 12 क्वेश्चन है। तो कई लोगों को क्वारी आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन और अटेंड कीजिए। देखिए, कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से वीडियो अपलोड करना और बाकी कामों को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है, उसको टाइम को पूरा करते हुए हम चाहेंगे कि मैक्सिमम नंबर वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करें। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करें। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 से है। 27 क्वेश्चन पार्ट 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 28 है। इन कलर ट्रांसमिशन द 3 प्राइमरी कलर यूज। कह रहा है कि अगर ट्रांसमिशन करते हैं, कलर ट्रांसमिशन जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम का है। तो एक चीज़ और बता दूं कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है कम्युनिकेशन या टीवी से रिलेटेड है। तो ये कम्युनिकेशन मेनली ये कम्युनिकेशन पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें 3 प्राइमरी कलर के क्या रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 कलर दिया हुआ है, RGB, WGB, YGB, BGY। तो यहाँ हमारे सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी कलर होता क्या है। तो प्राइमरी कलर क्या होता है, सबसे पहले आप जानते ही है रेड, यहाँ ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन इसको प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस कलर और दूसरे कलर को मिला के सभी कलर को बनाया जा सकता है, इसलिए इसे प्राइमरी कलर आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था डीएमआरसी का ही, उसमें लिखा हुआ होता है कि रेड ग्रीन ब्लू को प्राइमरी कलर क्यों कहते हैं। तो कारण था कि इससे मिलाकर दूसरे कलर को बनाया जा सकता है, इसलिए इन्हें प्राइमरी कलर कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका है RGB। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में जब ये क्वेश्चन आता तो इलेक्ट्रिकल वाले से कंफ्यूजन हो जाता है। RYB फेज सीक्वेंस का जो कलर होता है RYB होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए यहाँ RYB है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए RGB है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन ए टीवी ट्रांसमिशन वीडियो इज मॉड्यूलेटेड इन। देखिए, सबसे पहले टीवी ट्रांसमिशन होता है तो आप सुनते होंगे टीवी, जब भी आप देखते होंगे तो उसमें एक होता है, पहला फैक्टर होता है साउंड और दूसरा होता है पिक्चर। तो इसमें कह रहा है वीडियो मीन्स पिक्चर, जो ग्राफिक चलती है उसको किस में मॉड्यूलेटेड किया जाता है। तो वीडियो देखिए, वीडियो की जो आपका पिक्सल है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए AM यूज होता है। तो AM को आप इसको आगे कई बार शॉर्टकट में पूछ दिया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है आपका वीडियो मॉड्यूलेशन में। लेकिन एक बार और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि साउंड को किस में मॉड्यूलेशन करते हैं। तो FM होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो FM को और FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जानते हैं, लेकिन इसे कई बार और इसको पूछ दिया जाता है रेडियो में कौन सी यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, रेडियो में भी FM यूज होता है। जनरली FM भी होता है, AM भी होता है, लेकिन आजकल के जितने भी रेडियो होते हैं, जिसमें आपको बता दूं, एक स्टेशन है जहां से ट्रांसमिशन किया जा रहा है सिग्नल और एक यूजर है, वहां तक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आप पढ़ चुके होंगे। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या लाइन बाय लाइन कम्युनिकेशन वो FM द्वारा होता है। AM थोड़ा डिफरेंट टाइप पे होती है। तो FM का आपका यहाँ 2 टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेमोरी का। ये भी ट्रांसमिशन पार्ट का नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है। व्हिच इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब बदलने वाला, इरेजेबल। सबसे पहले इसको इरेजेबल, जो अब उसको मिटाया जा सकता है, और फिर से रीड राइट, ये भी कह सकते हैं रीड राइट। ये क्या है, रैम। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और CD। ये
दूसरे टाइप के मेमोरी, अगर इसमें जब तक आपने राइट कर दिया और जब तक नहीं मिटाएंगे तो ये फिक्स लगभग फिक्स टाइप पे होते हैं, इसलिए वोलेटाइल नहीं, इसको फिक्स टाइप कहते हैं या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन रैम में जो डाटा होती है हमेशा रिफ्रेश होते रहता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी यूएसबी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूएसबी पोर्ट। एक यूएसबी पोर्ट में कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डीएमआरसी में नहीं बता सकता हूँ लेकिन और जगहों पे ये क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया हुआ है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। 127 आप डिजिटल में 1-127 प्लस 127 पढ़ा होगा, लेकिन इससे इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। 127 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है व्हाट इज सीआरटी ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले। सीआरटी को आप जानते ही है, इसका फुल फॉर्म कई बार आ जाता है, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसका डिस्प्ले किस फॉर्म में होता है। तो डिस्प्ले के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें। आप सीआरटी में जाएंगे तो कुछ ऐसा चार साइडों में ग्राफ बनती है एक्चुअल में, अगर सीआरटी में जाएंगे तो कुछ ऐसा ही बनता है। तो एक तो आपका इसमें वोल्टेज का होता है, यहाँ प्लस में वोल्टेज होता है, नीचे माइनस में वोल्टेज होती है, और इधर टाइम होता है माइनस में और यहाँ टाइम होता है प्लस में। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस टाइप के ग्राफ बनती है। तो यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटी है, वोल्टेज एंड टाइम। तो ये क्वेश्चन 1 में आपका आंसर है टाइम एंड पीरियड दिया हुआ है, टाइम के बदले पीरियड दिया हुआ है, यहाँ देखिए टाइम होता है, तो वोल्टेज एंड पीरियड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन टीवी रिसीवर फंक्शन ऑफ ट्यूनर इज प्रोवाइडेड। ट्यूनर मतलब जानते ही होंगे आप, वॉल्यूम को कम करना या ज़्यादा करना, या रेंज को कम करना या ज़्यादा करना, ये किसका फंक्शन है, मतलब प्लस माइनस किसी भी क्वांटिटी का। तो ये रिसीवर में कह रहा है, हो सकता है ये साउंड भी हो सकता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, एनी आइटम हो सकता है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो इसके लिए आईएफ होता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है अल्ट्रा हाई रेंज फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नॉर्मली प्रोग्रेटेड बाई। देखिए अल्ट्रा हाई जो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको किसी नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये हाई क्वालिटी आपका होता है, मिसाइल या नेवी वगैरह यूज किया जाता है, उसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। इसकी प्रोपगेशन क्या कैसे होती है, मतलब एक स्थान से जहां ट्रांसमिशन से रिसीवर तक पहुंचने के लिए कौन सी मीडियम का यूज किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे जितने भी लो फ्रीक्वेंसी होती है वो वगैरह आपका ग्राउंड या रिफ्लेक्टेड वेव वगैरह ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव से होती है। लेकिन जो आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, एक बार सिग्नल को स्पेस में भेजा जाता है और स्पेस से फिर जिस स्थान पे रिटर्न होता है उस स्थान पे रिटर्न होता है। इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन, जिसमें सैटेलाइट भी सम्मिलित हो सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, ये एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है ये सीक्वेंस। देखिए इसको फच फच हिंदी में बोलते हैं, देखिए कितना कठिन होता है। सर्किट इन टीवी रिसीवर इज यूज टू। अब टीवी रिसीवर है, इसको आप ज़्यादा जान नहीं सकते, लेकिन इसको याद करके ही क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। तो इसमें दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन है। कट ऑफ इंटरमीडिएट व्हेन एसीजी मैक्सिमम। एसीजी को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हो, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल या कुछ इसी टाइप का टॉपिक होता है। तो एसीजी के लिए तो यूज नहीं होता है। उसके बाद करें कट ऑफ ऑडियो, देख सकते हैं इस ऑप्शन 2, कट ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन कैरियर इज एब्सेंट। अगर किसी बेस की धारिता एब्सेंट रहेगा उस समय ऑडियो एम्पलीफायर को कट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए मैंने इसलिए इसको पकड़ा कि एसीजी टर्म में ये यूज नहीं होता है, और एसीजी यहाँ भी है और एसीजी यहाँ भी है, इसलिए मैंने ऑप्शन 2 को चुना और बिल्कुल ये क्वेश्चन राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 आता है
36 का है व्हिच इज वन इज द फ्लोइंग नॉट एन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शन समझते होंगे आप, कुछ लिमिटेड क्षेत्र में डायरेक्शन करना। एक होता है आपका सर्कुलर पोलराइजेशन एंटीना। तो सर्कुलर पोलर, इसमें आप तीनों चारों ऑप्शन देंगे तो ये लॉन्ग पीरियोडिक एंटीना होता है, ये सर्कुलर पोलराइजेशन होता है, मतलब एक जगह लगा दिया जाए उसके चारों ओर इसकी रेडिएशन निकलती है। तो इस टाइप से ये ओमनी डायरेक्शन एंटीना नहीं है, बाकी तीनों जो है वो दूसरे टाइप के एंटीना है। चलिए उसके बाद बोलते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सुपर हेट्रोडाइनिंग। सुपर हेट्रोडाइनिंग की बात होती है तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखे थे, कौन सी क्वेश्चन थी जी, एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसमें रिसीवर देखिए टीवी रिसीवर की बात हो रही थी, वो क्या था, आईएफ था। उसी तरह अगर यहाँ भी जाएंगे, सुपर हेट्रोडाइन जो होता है ये रेडियो रिसीवर में यूज होता है। रेडियो, ध्यान दीजिएगा, टीवी नहीं, रेडियो रिसीवर। ये फंक्शन सुपर हेट्रोडाइन जो होता है वो रेडियो रिसीवर में होता है। तो चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन बच गए, 39 एंड 38 और 39। 38 आपका है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके पास है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, लाइन एंड ट्रांसड्यूसर। तो चारों में आपको पता करना है कि कौन सा आपका कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिक में। तो आपने एक ट्रांसड्यूसर सुना होगा, ट्रांसड्यूसर में भी सारे नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक या होता है या एलवी डीटी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी हमारा ऑप्शन जो पूछ रहा है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब कोई वस्तु किसी कॉइल में मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल तो है नहीं। एलवीडीटी में आप जानते ही होंगे, इस मूवमेंट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। तो ट्रांसड्यूसर इज ए राइट आंसर। उसके बाद 39 है इन एफएम मॉड्यूलेशन व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज ट्रांसमिटेड पावर इज। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, एफएम क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है। इसमें मॉड्यूलेशन इज मेन फंक्शन। इसमें मॉड्यूलेशन एफएम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मॉड्यूलेट करके कांस्टेंट कर दिया जाता है। लेकिन एफएम के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करने से पावर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ ऑप्शन होगा कांस्टेंट। अगर मॉड्यूलेशन में आपने इंडेक्स भी बढ़ा दिया तो पावर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एएम के केस में ये चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। एएम के केस में पावर एम्पलीट्यूड के केस में एक चेंज होता है। तो उम्मीद है कि ये हमने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ये पार्ट 14 चौथा है। तो आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी आगे आने वाले एग्जामों के प्रिपरेशन में। तो उसके बाद अगला वीडियो जो रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल से रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कई सारे कॉम्बाइंड क्वेश्चन आ रहे हैं और कई सारे कमेंट भी आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।